नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, ये जैन टेम्पल है जिसे कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। घाटकोपर में भी जैन टेम्पल ट्रस्ट है, उसे भी कोविड सेंटर कुछ दिनों पहले बनाया गया था और अब इसे भी कोविड सेंटर में तब्दील किया जा चुका है। अंदर 100 बेड्स हैं और आज से ही इस कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हुई है। 16 मरीज अंदर कोविड के भर्ती हो चुके हैं। इसको पहले से ही शुरू करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इनके पास मौजूद न होने की वजह से इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी। अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनके पास आ चुके हैं और जो 16 मरीज अंदर भर्ती हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बता रहे हैं। हालांकि किल्लत ये भी कह रहे हैं कि और सिलेंडर्स इनको चाहिए, जो आने वाले कुछ समय में इनके पास मुहैया करवाएगी बीएमसी। लेकिन फिलहाल इनके पास 40 डॉक्टर नर्सेस का स्टाफ मौजूद है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि मुंबई में फिलहाल राहत की बात यह है कि जो संक्रमण के मामले हैं रोज़ाना के, वो थोड़े से कम हुए हैं। बीते कुछ दिनों से 7,000 के करीब मुंबई में मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि जो मौत की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 2 दिनों से लगातार 70 से ज़्यादा मौतें मुंबई में रिपोर्ट हो रही हैं। तो चिंता की बात मुंबई में फिलहाल मौतों की है। और दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर की, तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। गाजियाबाद से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो मरीज़ के परिजन हैं वो दर दर भटक रहे हैं और मरीजों का इलाज सड़कों पर ही ऑक्सीजन देकर हो रहा है। रविश रंजन शुक्ला की गाजियाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी इंदिरापुरम की तस्वीर है। मरीज कार के अंदर है और ऑक्सीजन का सिलेंडर सड़क पर। जान बचाने की ये जद्दोजहद सड़क पर चल रही है। इस महिला के पास कार नहीं है, लिहाजा इसे सड़क के किनारे बैठाकर ऑक्सीजन दी जा रही है। इंदिरापुरम के एक तरफ के रास्ते को आम आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है और गुरुद्वारे के वॉलंटियर्स कुछ ऑक्सीजन सिलेंडरों के जरिए गंभीर मरीजों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। होल नाइट हम हॉस्पिटल घूमे, दुनिया भर के टैक्स लेता है, कहाँ चले जाते हैं वो? इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है? मुफ्त में कर रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल 98 रहेगा तो हम हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? वो बोल रहे कि 98 होगा, आप ले आना, हम तब क्यों जाएंगे हॉस्पिटल? इनके ऊपर मेरा क्या कर्ज है जो ये मेरी सेवा कर रहे हैं? हॉस्पिटल नहीं दे रहे, कोई हॉस्पिटल नहीं दे रहे हैं। यहाँ कोई अपनी माँ को ऑक्सीजन दिला रहा है तो कोई अपने पिता को ले आया है। लोग हैरान परेशान हैं और गुरुद्वारे के सामने ऑक्सीजन लेने वालों की कतार लगी है। पर ऑक्सीजन कम है, मरीज ज्यादा हैं। त्राही मची पड़ी है। कोरोना की इस महामारी में हमारी बेहद सरकारों ने कोई इंतजाम शायद किया ही नहीं है। आज ऑक्सीजन जिसकी कीमत 500 रुपए है, जो 30 आदमियों की लाइफ बचा सकती है, पर उन प्लांटों में ऑक्सीजन ही नहीं बन पा रही। ऑक्सीजन हमारे पास ही नहीं पहुंच पा रही। हॉस्पिटल में भी जीरो हो गया। ये लोग हॉस्पिटल से उठ के आ रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए। गाजियाबाद में कोरोना बेड की किल्लत को देखते हुए अब 28 निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पतालों में बदल दिया गया है। लेकिन जब हर रोज 1000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज आ रहे हों तो ये व्यवस्था नाकाफी होती दिख रही है। गाजियाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर पिलखुआ के रामा अस्पताल में बैठी ये शीला गंभीर हैं। 3 दिनों से अस्पताल के चक्कर लगाकर थक चुकी हैं, लेकिन अब इनके पिता को कोई भर्ती नहीं कर रहा है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज की डेट में देयर इज नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। इतने टॉल क्लेम्स हैं हमारी गवर्नमेंट के। आप मुझे बताइए, अगर इतने टॉल क्लेम्स है, वेयर इज द फैसिलिटी? वाई द पीपल आर सपोज टू रोम हियर एंड देयर फॉर अ सिंगल बेड जिसके लिए हम पे करने को तैयार हैं? ठीक है, कहाँ है गवर्नमेंट की वो सारी जो प्रोमिसेस करते हैं? आई बीइंग अ टीचर, मेरे पास 25 बार कॉल आया होगा फॉर दिस पंचायत की जो इलेक्शन जिसमें टीचर्स वोट पड़ते हैं। When you can call 25 times to a single teacher for 1 vote, where is a facility which you commit to us? कहीं नहीं है वो फैसिलिटीज़। इतनी बुरी हालत है। मेरा खुद का बच्चा है, मैं उसको छोड़कर, मेरे घर में खुद के मेरे इन-लॉज हैं, उनको छोड़कर कोविड पेशेंट्स के लिए बेड ढूंढ रही हूँ। आप ये देखिए, रास्ते में है, ये लोग कह रहे हैं। रामा अस्पताल ने भर्ती करने का आश्वासन तो दिया है, उम्मीद बंधी है, लेकिन तमाम गंभीर मरीज अब भी एक अदद ऑक्सीजन बेड के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने सरकारी व्यवस्थाओं के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। नेताओं के खोखले वायदों की हकीकत ये है
कि इन मरीजों के पास पैसा होने के बावजूद ना तो अस्पताल में बेड मिल पा रहा है और ना ही ऑक्सीजन। नेता क्वारंटीन हो चुके हैं और मरीज सड़कों पर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हैरत की बात यह है कि ना तो किसी की जवाबदेही फिक्स हो रही है और ना किसी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। गाजियाबाद से अश्वनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के इस संकट काल में ऑक्सीजन और बेड मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर अस्पताल में जगह मिल भी जाती है तो लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो भंडारा, नागपुर, भांडुप और नासिक के बाद विरार में बड़ा हादसा हुआ। यहां कोविड अस्पताल में लगी आग से 14 मरीजों की जान चली गई। आग अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आईसीयू में लगी थी। 17 में से 13 की तो मौके पर ही मौत हुई। अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजन रोते बिलखते दिखे। 56 साल के शिवाजी वेलकर इतने जल चुके थे कि बेटे के लिए भी उन्हें पहचानना मुश्किल था। ऊपर से अस्पताल की मौत की सूची में नाम भी नहीं था। कॉज ऑफ डेथ एक्सटेंशन बंद करके हम लोग को डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है। एक के बाद जा रहे थे, अभी डेड बॉडी जा रही थी, पेशेंट जा रहे थे, उसके हमको कल्पना नहीं है। हमारा पेशेंट हमारे सामने से गुजरा, फिर भी हम पहचान नहीं पाए। अस्पताल में कुल 85 मरीज थे। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थानीय प्रशासन से बात कर आग की जांच के आदेश के साथ मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। क्राइम ब्रांच के डीसीपी को जांच का आदेश दिया गया है, वो अंदर हैं, जांच पड़ताल चल रही है। हादसा क्यों हुआ ये सही बात जांच के बाद पुख्ता हो पाएगी, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर जो एसी था उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग ये फैल गई। सुबह 3:13 पर बोरिंस फायर स्टेशन में इसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आया कि ऐसे आग लगी है। 5 मिनट के अंदर 3:18 पर हमारी फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद में 14 से 15 मिनट के अंदर पूरी तरह से आग को कंट्रोल में लाया गया था, काबू किया गया था। सुबह से ही अस्पताल में नेता और मंत्रियों का दौरा जारी रहा। विपक्ष ने अस्पतालों में लगातार हो रहे हादसों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विरार से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब परेशान करने वाली तस्वीरें कर्नाटक से भी सामने आ रही हैं, जहां अस्पतालों और शमशानों के बाहर कतार लगने लगी है। अगर गुरुवार की बात करें तो यहां 24 घंटों में 26,000 रिकॉर्ड नए मामले सामने आए, जिनमें से 16,000 जो मामले हैं वो सिर्फ बेंगलुरु शहर से रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे में सरकार ऐलान कर रही है कि 2,000 आईसीयू बेड्स जोड़े जा रहे हैं। शमशानों के बाहर एम्बुलेंस की कतार, अस्पतालों में नो बेड्स का बोर्ड और ऑक्सीजन की कमी। इस अफरा तफरी के माहौल का अंदेशा सरकार को पहले से था, लेकिन तैयारी नहीं थी। ऐसे में अब हालात खराब हुए तो 2,000 आईसीयू बेड्स तैयार करने का दावा किया जा रहा है। We are setting up 2,000 beds of modular ICU with 800 to 1,000 ventilators in it. मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 1 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है। रात के कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू वाले इस राज्य कर्नाटक के गुलबर्गा में ही देश में हुई कोरोना से पहली मौत हुई थी और अब तक कोरोना से 14,000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। इसके बावजूद मंत्रियों की ऐसी चुनावी रैली और इसमें उमड़ी भीड़ नेताओं की सोच बयान करती है। दुकानें बंद हैं तो बाजार में इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है उससे कोरोना फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा है। जो लोग इस भीड़ में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें सबक लेनी चाहिए उन लोगों से जो अस्पतालों के बाहर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, बगैर ऑक्सीजन, बगैर बेड और बगैर वेंटिलेटर के, और उनका पुरसे निहाल कोई भी नहीं है, न कोई मंत्री, न संतरी, न ही कोई दूसरा नेता। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में अस्थमा रोगियों की दवा अब कोविड कम करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। कोरोना
के बढ़ते कहर के बीच इसके इलाज के लिए नई दवा की खोज भी जारी है और बहुत ही जल्द हो सकता है कि महाराष्ट्र में अस्थमा रोगियों को दी जाने वाली दवा अब शायद कोविड रोगियों को भी दी जाए। जो महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स है वो इस पर विचार विमर्श कर रही है। क्या अस्थमा रोगियों को दी जाने वाली इनहेलर दवा ब्यूडेसिनाइड कोविड के संक्रमण को कम कर सकती है? महाराष्ट्र सरकार की टास्क फोर्स को ऐसा लग रहा है। वो इसे कोविड गाइडलाइन में शामिल करने पर विचार कर रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि जो मरीज सांस के जरिए ब्यूडेसिनाइड दवा लेते हैं उन्हें कोरोना होने पर तत्काल मेडिकल केयर या अस्पताल में भर्ती होने की बहुत कम जरूरत पड़ी। उनके रिकवरी टाइम में भी कमी देखी गई है। ये दवा मरीजों में कोरोना के लक्षण को कम करती है। महाराष्ट्र में हल्के लक्षणों वाले मरीजों पर इसे इस्तेमाल करने पर विचार चल रहा है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसके बारे में निश्चित टास्क फोर्स जो है इसके बारे में चर्चा करेगी और इसको हमारे महाराष्ट्र टास्क फोर्स के गाइडलाइन में इंक्लूड करना है कि नहीं, इसके बारे में हम इससे चर्चा करके फिर डिसाइड करेंगे। पर इस वक्त ऐसा लगता है कि ये काफी आसान प्रोटोकॉल है और अगर इंक्लूड किया जाता है तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो है नॉन हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ही किया जा रहा है और इनमें जो है माइल्ड से जो मॉडरेट की तरफ बढ़ रहे हैं या माइल्ड पेशेंट्स हैं उनमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मुंबई के कई एक्सपर्ट कोविड संक्रमित अस्थमा मरीजों पर इस दवा का असर साफ देख चुके हैं। ये दवाई का दो फायदा रहता है। एक तो शायद वायरस को रेप्लिकेशन कम हो जाता है और दूसरा एडवांटेज है कि एंटी इंफ्लेमेटरी भी है और यानी जो सूजन आते हैं फेफड़े में वो भी थोड़ा सा कम हो जाएंगे इससे। सो जब माइल्ड कोविड रहते अभी जो ऑक्सफोर्ड से स्टडी आया है उसमें क्लियरली देखा गया कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो गया और रिकवरी 3 दिन जल्दी हो गया। और मेरे विचार में इनहेल स्टीरॉयड हमारे देश के गाइडलाइंस में आ जाना चाहिए। इतने महंगा भी नहीं है दवाएं, सेफ भी है। जिन पेशेंट्स में अस्थमा या सीओपीडी या सांस की तकलीफ होती थी उन पेशेंट्स में हमने नेबुलाइजेशंस को यूज़ किया है और उन पेशेंट्स में बिल्कुल इसका इफ़ेक्ट है और इसका असर ये मैं कहूँगा कि ये डायरेक्टली टारगेट एरिया में रीच होता है। मतलब जैसे पेशेंट्स को मोस्टली कोविड निमोनिया होता है, लंग्स में तकलीफ होती है, तो जब हम टैबलेट या गोलियाँ देते हैं तो वो ब्लड के थ्रू वहाँ जाएंगी, बट जब हम नेबुलाइजेशन देते हैं तो वो डायरेक्टली लंग्स में पहुँचता है। तो बिल्कुल इसका असर अगर देखा जाए तो कम डोज पर ज्यादा होगा अगर लंग्स में ये डायरेक्टली रीच होता है तो कोविड के लिए दी जाने वाली दवाओं में इसे भी जोड़ा जा सकता है ताकि ज्यादा डोज की सख्त दवा की जरूरत न पड़े। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई के जैन टेम्पल कोविड केयर सेंटर से सिटी सेंटर शो में दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।